दोस्तों, जीवन का एक बहुत ही बुनियादी सवाल है जो अक्सर छोटे बच्चों को पूछा जाता है कि आप बड़े होकर बनोगे क्या। दोस्तों, बच्चे कुछ भी जवाब देते हैं वो अलग बात है, लेकिन किसको पता कि वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्मी मैन बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, कोई कोई ऑफिसर बनेगा। दोस्तों, ऐसे ही एक ईंट की बात करें तो एक ईंट किस चीज़ का निर्माण कर सकती है। ईंट ईंट जोड़ के क्या बन सकता है। एक मीनार बन सकता है, एक दीवार बन सकती है, एक घर बन सकता है, एक महल बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। वो एक छोटी सी ईंट और एक छोटा बच्चा क्या कुछ आगे बनेंगे। ऐसे ही जीवन के बुनियादी सवाल के बारे में हम एक बात करेंगे जो जुड़ी है हमारे सेल से। दोस्तों, कहते हैं जीवन की इकाई जो छोटी से छोटी इकाई है वो है सेल। और सेलों में बात की जाती है खासकर एक और चीज़ की जिसे कहते हैं स्टेम सेल। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार और नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। जारी रखिए, स्टेम सेल के बारे में बात करेंगे आज। मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना धर्मेंद्र सेखों। दोस्तों, हम आज जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी ही बला है, इसका नाम है स्टेम सेल। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले बात की कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ें क्या बड़ा कर सकती हैं, ये बहुत ही कुदरत के कारनामे हैं। उनमें से एक कारनामा है स्टेम सेल का और डबल स्टेम सेल का। तो हम पहले थोड़ा बात करते हैं स्टेम सेल की। दोस्तों, स्टेम सेल एक जीवन की छोटी इकाई है। ये बस तो कहते हैं ना कि हमारे जीवन की, हमारे शरीर की शुरुआत जो होती है एक सेल से होती है। हम एक सेल से फिर 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर ऐसे बढ़ते 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 आप एक इंसान बन जाते हैं। लेकिन पूरे शरीर की जो नींव है वो है सेल। दोस्तों, सेलों में से भी एक सेल होता है जिसे कहते हैं स्टेम सेल, जो चीज़ों को बनाने में, सेलों को भी बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल की। दोस्तों, वैसे तो स्टेम सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, न्यूरल स्टेम सेल, स्किन स्टेम सेल, टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल, अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम सेल। बहुत सारी प्रकार हैं। मैं एक तस्वीर में यहाँ वहाँ लगा देता हूँ, आप देख लेना। तो ये चीज़ें हैं, ये स्टेम सेल के प्रकार हैं। लेकिन एक मोटा मोटी सभी जानते हैं, अभी लोगों में बड़ा सुनने को प्रचलित हो रहा है कि एक स्टेम सेल, एक प्रकार का स्टेम सेल हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड में होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो जिसे पंजाबी हिंदी में आई थिंक नाड़ुआ कहते हैं, तो उस नाड़ुआ को स्टोर किया जाता है। उसके स्टेम सेल बाद में उसके ऑर्गन अगर कोई डैमेज हो रहा है तो उसको रिपेयर करने में काम आते हैं। उसकी बैंकिंग की जाती है, उसकी स्टोरेज की जाती है। ये एक आम सी प्रचलित बात है। हम जिस स्टेम सेल की बात आज कर रहे हैं वो है डबल स्टेम सेल। दोस्तों, जो पहले हमने बात की, जो इतने अलग अलग प्रकार के स्टेम सेल है, वो इंसान के स्टेम सेल है। वो इंसान के अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग चीज़ों से जो निकाले जाते हैं उसे स्टेम सेल कहते हैं। हमारी रीढ़ में से भी एक स्टेम सेल निकाला जाता है एक प्रकार का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन डबल स्टेम सेल क्या है, जो दोस्तों एक नई खोज है। हमें हमारे साइंसदानों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ढूंढ निकाला कि कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं, जैसे ग्रीन एप्पल, जैसे ग्रेप्स, और भी बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसके स्टेम सेल जो मैच करते हैं इंसान के स्टेम सेल से। जैसे कि हमने बात की कि डबल स्टेम सेल फ्रूटों से पाया जाता है, जिनमें से मुख्य हैं ग्रीन एप्पल और दूसरा है ग्रेप्स। दोस्तों, ये स्टेम सेल अगर हम इनटेक करते हैं, अगर हम खाते हैं उनको, जो अक्सर हमें मिल जाते हैं पाउडर फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, तो दोस्तों ये जो डबल स्टेम सेल है, ये हमारे शरीर में अगर कोई सेल टूटे फूटे हैं, ये उनके निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने सुना होगा कि लीवर जो होता है उसमें
जो लीवर के सेल होते हैं वो अपने आप खुद को रिपेयर करने लगते हैं। अगर आप लीवर की अच्छे से देखभाल करते हैं तो अगर आपका डैमेज लीवर है, आपका 20-30% भी लीवर रह गया, तो अगर आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, आपने अपना खान पान चेंज कर लिया और ऐसी चीज़ों का सेवन किया, तो आपका लीवर दोबारा से मुड़ वैसे ही हो सकता है जैसा एक तंदुरुस्त व्यक्ति का होता है। दोस्तों, ऐसी जो नई नई स्टडीज़ सामने आ रही हैं उनमें से बहुत शानदार चीज़ें पता चल रही हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसानों के लिए इतनी फ़ायदेमंद हैं कि हम सोच नहीं सकते। मैं एक लेमैन हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उन चीज़ों का, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने इंटरनेट से, आप भी खोज कर सकते हैं। आप लिखिए नेट पे जाके डबल स्टेम सेल, आपको मिल जाएगा। स्टेम सेल के बारे में जानना है, स्टेम सेल के बारे में जानिए। डबल स्टेम सेल के बारे में जानना है तो डबल स्टेम सेल के बारे में भी आपको खूब सारी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो ये स्टेम सेल शुगर के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, हार्ट के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, किडनी के किसी की जो गड़बड़ी हो रखी है उनके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत सारे, क्या करूँ, स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। अगर किसकी स्किन ख़राब है तो स्किन को रिपेयर करने का काम ये डबल स्टेम सेल करते हैं। क्या क्या खूबियाँ मैं इनकी गिनाऊँ? मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे क्रमवार लगा देता हूँ गिन के, आप तस्वीरें देखते जाओ। ये खूबियाँ सभी डबल स्टेम सेल में पाई जाती हैं। तो आखिर बात आती है कि ये डबल स्टेम सेल हमें मिलेगा कहाँ, हम कैसे कंज्यूम करें? तो आइए आगे बढ़ते हैं। मोरिंगा एक बहुत शानदार ट्री है जिसको ड्रमस्टिक ट्री भी कहा जाता है और ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है और मिरेकल ट्री भी कहा जाता है। उसके बारे में एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए बनाई है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो का देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। एक मैंगोस्टीन नाम का फ्रूट है, उसके बारे में एक वीडियो बना रखी है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं जो मैंगोस्टीन पे बनाई गई है। दोस्तों, ये मैंने क्यों बोला आपको मोरिंगा, मैंगोस्टीन? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ आपको मोरिंगा मिलेगा, जहाँ आपको मैंगोस्टीन मिलेगा, वहीं मिलेगा आपको डबल स्टेम सेल। हाँ, शायद कुछ लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जेस्टमा वेलडाइट की। ये वेलडाइट है कि डिब्बी है, आप देख लो तस्वीर। दोस्तों, वेलडाइट एक इतना अद्भुत प्रोडक्ट है कि इसमें 23 प्रकार की चीज़ें, वो भी इतनी शानदार, जो ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे उनका एक्सट्रैक्ट डाला गया है और एक कैप्सूल बनाकर आपको दिया गया है वेलडाइट के नाम से। तो उसमें 23 प्रकार के जो अलग अलग फ्रूट हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, तो आप पे कौन सा काम कर जाएगा आप नहीं जानते। तो ये सभी चीज़ें इंडियन जड़ी बूटियों के साथ साथ दूसरे देशों के फ्रूट, मलेशिया के, थाईलैंड के, यूरोप के, इन फ्रूटों का जो कम्बिनेशन है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। वो मिल रहे हैं हमें एक ही जगह। तो मैं तो कहता हूँ कभी कभी तो चमत्कार हो जाता है, कुछ चीज़ें संजीवनी बूटी जैसी बन जाती हैं। तो मैं वेलडाइट को किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं आंक रहा, बहुत शानदार है, बहुत अच्छे रिजल्ट लोग ले रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम खुद बरत रहे हैं, हम खुद यूज़ कर रहे हैं, पूरी फैमिली खा रही है। मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, मैं कुछ बोल के नहीं बताऊँगा कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा। आप ऐसा करना, आप मेरी कुछ पुरानी वीडियो पे नज़र डालो तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसा नज़र आता था। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कुछ प्रोडक्ट के बारे में स्पेशल चाहते हैं कि मैं इनके बारे में बात करूं, तो नीचे कमेंट करना वीडियो के नीचे। अगर जेस्टमा वेलनेस फैमिली से डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर कोई मेरी वीडियो देखता है तो मुझे बताएं कि इसमें कमियां क्या है, इसमें क्या मैं और ऐड कर सकता हूं, और क्या किस प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, किसी और प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मैं उस प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, एक छोटी वीडियो लेकर आऊँगा। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, तो यहाँ लेते हैं हम विराम और मैं कहता हूँ जेस्टमा वेलडाइट खाइए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।